कहाँ से तशरीफ़ लाएँ आप? ज़िला शेखुपुरा से। शेखुपुरा से। और क्या कॉल है आपके धरने की? धरने में आप जो लोग आकर बैठे हैं तो किस सोच के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, धरना हमारे अमीर जमात मोहतरम हाफ़िज़ नईमुर-रहमान साहब ने ये कॉल दी है और उनकी जो कॉल है बिल्कुल, हम तो लोग हैं जो रूट लेवल तक काम करते हैं। ठीक है। आज ही सुबह, देर की बात नहीं है, आज ही सुबह कुछ चंद मज़दूर आदमी थे, मेरी उनसे बात हुई तो मैं, यार हम जमात इस्लामी का नाम जानते हो? कहने लगा जी हाँ जी, जमात इस्लामी का नाम सुना है। मैं आजकल क्या कर रही है? कहने लगा जी वो ये सुना है कि ये जो हाफ़िज़ नईमुर-रहमान साहब है ना, ये पेट्रोल जो गरीबों पे जो लेवी के नाम से लगा हुआ है ना, उसको ख़त्म कराने के लिए ना वो दो कर रहे हैं। ठीक है। मतलब ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ये जमात इस्लामी की स्टार्टिंग हो गई है कि ये जो अब उन्होंने एक कॉल दी है और जो वो मकसद को लेके चलें, जिस मिशन को लेके चलें, इंशाअल्लाह वो दूर नहीं है दिन कि वो पूरी होगी और हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर होगी। सवाल है ना, फिर एक सवाल है कि जिस गरीब आदमी से आपने पूछा कि जमात इस्लामी को जानते हो और उसने आपसे कहा कि जी वो हाफ़िज़ नईमुर-रहमान ने कॉल दी है कि लेवी टैक्स हमने ख़त्म करवाना है, लेकिन वो गरीब फिर आपके साथ मिल के यहाँ बैठा तो नहीं ना, वो तो फिर अपने काम धंधे पे चला गया। क्योंकि किसी भी एहतजाज या धरने में सबसे बड़ा फैक्टर होता है तादाद। तो वो जब आम आदमी निकल के आपके साथ बैठेगा तो फिर आपके नंबर नज़र भी आएंगे, जिससे गवर्नमेंट को भी फील होगा कि अब बात बढ़ गई है। मेरे बेटे, आपने बहुत खूबसूरत ये सवाल किया है। देखे ना, मज़दूर आदमी का जो आज हाल है ना, वो बेचारा अगर अपनी दिहाड़ी तोड़ लेता है तो सच्ची बात है कि उसके 4-5 बच्चे हैं, किराए का मकान है, बिजली का बिल है, आगे फिर इसको पास एक मोटरसाइकिल है, उसको भी उसने पेट्रोल ख़रीद के अपनी जॉब पे आना, ये उसके अखराजात पूरे नहीं होते। और जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरे ठग्गों की तरह नहीं है कि चलो भी आओ 1000 रुपया लो और हमारे साथ आओ। ज़ाहिर इन्होंने तो तलकीन करनी है, उनको थोड़ी सी तरकीब देनी है, उनको मोटिवेशन देनी है, भाई चलो आओ, भाई ये भी आपका मफाद है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे ज़िले से लोग मिल के आ रहे हैं। ये कल ही हमारे शेखुपुरा से कोई 1000 आदमी आया है निकल के, ठीक है, और उसमें अरकान तो हमारे कोई 400-450 हैं, मगर बाकी जितने अवामुन्नास लोग थे 40% जो हैं वो पार्टी के अरकान उहदेदारान बैठे हुए हैं। हाँ जी, हाँ 40%। हाँ जी, यहाँ से और अवामुन्नास जो है ना वो उसमें आप बाकी अवामुन्नास है। लेकिन अभी जो नंबर है वो तो बहुत इंप्रेसिव नहीं लग रहा। एक तो आप बैठे पूरे पाकिस्तान में हुए, कहाँ पे हैं? हम तो लाहौर में खड़े बात कर रहे हैं, इसके अलावा कौन सी जगह पर इस वक्त धरना मौजूद है? चारों सूबाई दारुल हुकूमत में हमारा इस वक्त धरना हो रहा है और ये चूँकि 24 घंटे की एक्टिविटी है, मेन प्रोग्राम हमारा अभी थोड़ी देर में शुरू होगा, नंबर तो आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। लेकिन एक दूसरा सवाल जो आप कर रहे हैं ना जी कि लोग पब्लिक तो नहीं आ रही, आप माइक लें, सड़क पे चलें, किसी बंदे से पूछें 199 यूनिट और 201 यूनिट ये जादूगरी इंसाफ है या बदमाशी है? वो कहेगा बदमाशी है। इस सवाल पर सरकार के लिए जो कुछ कहेगा वो शायद हम चला भी ना सकें। जब वो एक यूनिट बदलता है और 3000 का बिल 12000 पे जाता है तो वो कहता है कि अब मेरे बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। जी हाँ, ये तो होता है जी। लेकिन वो आपके धरने में नहीं है ना। वो मैं ये बताने को, दुनिया में जो जालिम आमिर होते हैं ना, उनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि लोगों के रोटी का नवाला छीन लो, वो अपनी सर्वाइवल के लिए रोटी ढूंढते फिरें। ठीक है। जिस दिन कौम को ये पूरा शऊर आ गया, हम शऊर दे रहे हैं, शऊर आ गया कि तुम्हारी रोटी का नवाला छीन के 11 अरब का जहाज खरीदा जाता है। वो तो कहते हैं लिया है भाई, तो हम भी यही कहेंगे कि दिया है भाई, जो हमसे लिया हम वापिस लेंगे। जिस दिन पब्लिक ने इस टोन में बात की ना, तो फिर इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं होगी। या तो तारीख ऐसे ही है कि जो लूट के खा जाए वही खाता रहता है। हमने तो देखा है कि लोगों ने फिर जो हशर किया है कोई नहीं बचाता, वो सारे भी पब्लिक के साथ खड़े होकर कहते हैं कि ये खा गए तो मार दो इनको। अच्छा, आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं, मैं कल सुन रहा था मियाँ नवाज शरीफ साहब वो खिताब कर रहे थे
तो वो साथ शहबाज शरीफ भी बैठे थे, इधर मरीम नवाज़ भी बैठी थी। तो वो ये कह रहे थे कि ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा कर रहे हैं। एक तरफ 3 दफ़ा के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं और दूसरी तरफ जमात इस्लामी जो है वो पूरे पाकिस्तान में धरना लगा के बैठ जाती है। मैं किसको सच्चा मानूँ, किसको ठीक समझूँ? यानी मुझसे मुराद अवाम है। मियाँ साहब की मेहनतें जो हैं वो तो 40 साल से चल रही हैं। उनसे यही दरख्वास्त की जा सकती है कि अपनी मेहनतों को अपने ख़ानदान समेत बाहर ले जाएं, लंदन शिफ्ट कर लें, वहाँ कारोबार करें, बिज़नेस करें, पाकिस्तान के ऊपर रहम करें और जान छोड़ दें। क्या स्ट्रेटजी क्या होगी जमात इस्लामी की कि अब आप बैठे रहेंगे, पेट्रोल आप कहते हैं 225 रुपये कर दें, वो किस तरह कर दें? सरकार तो कहती है हम IMF के प्रोग्राम में हैं, IMF की पाबंदियां हैं। मैं अगले दिन वज़ीर हैं पावर के अवैस लगारी, मैं उन्हें सुन रहा था, वो कहते हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि आपको जो बिजली का रेट है वो जो 6 बजे शाम से रात 12 तक मुख्तलिफ रेट लगता है, सुबह मुख्तलिफ लगता है, हम तो ये भी नहीं चाहते, लेकिन हम मजबूर हैं कि IMF हमारी बात नहीं मानता। सारा मुकम्मल टैक्स जो है 125 रुपये अगर ख़त्म कर दें, लेवी भी उसमें जो कस्टम टैक्स है वो भी ख़त्म सारे ही कर दें, तब भी IMF को मुतमिन कर सकते हैं कि ये खसारा हम अपनी जो अयाशियाँ लल्ले तलल्ले कर रहे हैं वहाँ से ये पूरा कर लेंगे, वो मुतमिन हो जाएगी। वो तो वज़ीर 128 रुपये में रोटी खाते हैं सर, वहाँ कौन सी अयाशी हो रही है? आपने नहीं सुना? 128 रुपये में रोटी और साथ कोल्ड ड्रिंक भी। मेरे ख्याल में अवैस लगारी वही है ना जिन्होंने कहा था कि IPP से बात नहीं हो सकती, फिर कहते हैं हमारा कारनामा हमने बात कर ली। जी, वो उन्होंने ये जूतों के, ये सरकार ने तमगा दिया लातों उन्हें। के बूथ हैं, बातों से नहीं मानते। पब्लिक बाहर आ रही है, हाफिज साहब जो स्ट्रेटजी देंगे इंशाल्लाह ये इन लातों के बूथों का इलाज करेंगे। उन्होंने कल ये कहा ना यहाँ तकरीर करते हुए कि हम कहीं नहीं जाएंगे बात करने के लिए, जिसे आना है वो तो आए, इस धरने में आए, इज्जत से नवाजेंगे और बात भी करेंगे। तो कौन आया अब तक, किसने बात की? हम कहाँ चले गए हैं? तो बैठे हैं ना, पहले भी हमने इस्लामाबाद में यही कह रहे थे हम IPP के ऊपर बात नहीं कर सकते। पूरी कौम ने देखा कि वो आए हमारे धरने में, आप बात की यहाँ पे। लेकिन बिजली फिर कहाँ सस्ती हुई? आप तो बिजली सस्ती करवाने बैठे थे। बिजली करें, क्यों नहीं हुई? रिकॉर्ड चेक करें, सस्ती चेक करें। 18 IPPs जो हैं वो उनको रिव्यू किया गया उस सारे पे, और यूनिट वज़ीर-ए-आज़म साहब ने टीवी पे आगे ऐलान किया मैं कारनामा कर रहा हूँ, इतने पे यूनिट सस्ती कर रहा हूँ। ये मुसलसल ऊपर जा रही थी, उस धरने के बाद ये नीचे आई है। आप अदादो शुमार निकाल लें, 2000 अगर यूट्यूबर को इधर उधर की कहानियाँ डालते हैं तो उनको तो दफा करें। नहीं, मुझे ये बताएं ना, चीज़ें कम उस वक्त होती हैं जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना। आपने कहा था कि हम IPP से रिव्यू करेंगे, अब ये रिव्यू करें ना सारे, 2 4 6 तो हमने करवा दिए जब जो जिनसे ये बात करने को तैयार नहीं थे। अब जिनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है वो ख़त्म करें।